So hello everyone, my name is Ashu and you are watching our YouTube channel Inside Scholar Academy। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो वीडियोस में थोड़ा सा डिलीशन हो रहा है भाई, उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं रिकॉर्डिंग के साथ साथ में। तो आगे से इंशाल्लाह इस चीज़ को हम कवर अप करने वाले हैं जल्दी। आगे डिलीशन नहीं होगा वीडियोज़ के अंदर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर था क्लास 10th का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी थी लेक्चर के अंदर, क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, क्यों ज़रूरी होता है रिप्रोडक्शन, क्या क्या प्रोसेस होती हैं। दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वाले लेक्चर में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर अप कर लिया था। अब जो हमारा चलेगा वो चलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी बची नहीं होगी। और अभी भी अगर किसी की डाउट या क्वेरी चैप्टर से रिलेटेड है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है तो वो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज का आंसर आपको करा देंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना अगला टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन चल रहे थे, मैंने आपको बता दिया दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल होता है और ए सेक्सुअल होता है। लास्ट वाले चैप्टर में हमने ए सेक्सुअल को कवर अप कर लिया था, सारी चीजें हमने करा दी थी ए सेक्सुअल के अंदर। अब जो हमारा चलेगा वो चलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो ऐसा रिप्रोडक्शन था जिसमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती किसी भी इंडिविजुअल को बनाने के लिए। यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी अकेला ऑर्गेनिज्म किसी भी नए इंडिविजुअल को बना सकता है। इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या होगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब क्या बात करेंगे भाई, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। सेक्सुअल में क्या होगा? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें किसी भी नए इंडिविजुअल को बनाने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों के फ्यूजन से जो नया इंडिविजुअल बनेगा, वो नया इंडिविजुअल कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनेगा भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेगा। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें किसी नए इंडिविजुअल को बनाने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों की जरूरत पड़े, इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सभी ह्यूमंस के अंदर होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर होता है और सभी एनिमल्स के अंदर भी होता है। तो एनिमल और ह्यूमन में लगभग सिमिलर प्रोसीजर होता है रिप्रोडक्शन का। तो हम पढ़ने वाले हैं पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसके बाद में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाला पोर्शन। देखिए, सबसे पहले समझो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स कंट्रीब्यूट, यानी दो पेरेंट्स होंगे जो अपना अपना योगदान देंगे, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। किसमें? जेनेटिक इंफॉर्मेशन में। किसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे भाई? जेनेटिक इंफॉर्मेशन में करेंगे। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एक यूनिक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? उसमें दो अलग अलग पेरेंट से मतलब मेल और फीमेल अपनी अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक साथ मिलाएंगे और परोस देंगे एक नई संतान के अंदर, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स, ठीक है। यानी ये जो प्रोसीजर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के मिक्सअप का या जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर का, वो मेल और फीमेल के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स के थ्रू होता है जिनको हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं। अब मेल के गैमेट अलग होते हैं और फीमेल के गैमेट्स अलग होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स को बोला जाता है स्पर्म और फीमेल गैमेट्स को बोला जाता है ओवम। देखिए, मेल एंड फीमेल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट व्हिच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक साथ में फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं भाई? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट यानी एक सेल बनेगी जिसमें दो न्यूक्लियस होंगे। एक न्यूक्लियस किसका होगा? मेल गैमेट का होगा और एक न्यूक्लियस किसका होगा? फीमेल गैमेट का होगा। अब दोनों ही फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करने के बाद एक सेल बन जाएगी जिसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। अब आप सभी को पता है कि हर न्यूक्लियस या हर सेल की टेंडेंसी होती है कि वो डिवाइड एंड ग्रो करेगी। तो जितने भी न्यूक्लियस यानी मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर फ्यूजन करेंगे और जाइगोट बनेंगे, और जाइगोट सेल जो होगी वो डिवीजन करेगी और डिवीजन कर करके क्या बना देगी? एक नया इंडिविजुअल बना देगी, ठीक है। क्या बना देगी भाई? एक नया इंडिविजुअल बना देगी जिसको हम क्या बोलेंगे? बेबी बोलेंगे, या कोई भी ऑफस्प्रिंग। एनिमल्स के अंदर हो रहा है तो वो अलग तरीके से बोला जाएगा और प्लांट के अंदर हो रहा है तो वो भी अलग तरीके से बोला जाएगा। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तो भाई हो गया है हमारा।
चलिए आगे देखते हैं भाई। देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। यानी जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं वो किसके अंदर पढ़ेंगे भाई, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। देखिए ए फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द इन द प्लांट। यानी जो फ्लावर होता है वो किसी भी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, किसके लिए, प्लांट के लिए। यानी फ्लावर पे ही कोई भी मेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट होगा या फ्लावर पे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव एक साथ प्रेजेंट हो। तो फ्लावर बेसिकली क्या है, एक फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो किसी भी प्लांट को रिप्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। ठीक है भाई, चलिए। देयर आर मेनी एसेंशियल पार्ट्स फाउंड इन द फ्लावर विच आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस एन इंडिविजुअल। फ्लावर के अंदर कुछ ऐसे इंडिविजुअल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी फ्लावर को रिप्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से एसेंशियल या इंडिविजुअल पार्ट्स हैं जो किसी फ्लावर को रिप्रोड्यूस करेंगे, किसी प्लांट को रिप्रोड्यूस कराएंगे। देखिए कौन कौन से होते हैं, चार बहुत ज्यादा मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कौन कौन से भाई, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। देखिए देखते हैं चारों के बारे में। कैलिक्स क्या है, एक आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी फ्लावर की। आपने देखा होगा, अगर फ्लावर आपने देखा हो तो फ्लावर के नीचे ग्रीन ग्रीन पत्तियां निकली होती हैं छोटी छोटी सी, उनको हम बोलते हैं कैलिक्स। देखिए इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये क्या होती है भाई, आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है ऑफ द फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ सेपल्स। जो किससे कंसिस्टेड होती है, सेपल से। यानी जो हरी हरी पत्तियां होती है उन हरी हरी पत्तियों को क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। कौन सी हरी पत्तियां, जो फ्लावर के नीचे प्रेजेंट होती है। अभी दिखाएंगे डायग्राम के अंदर। देखिए आप सभी ने फ्लावर तो देखा ही है यार, फ्लावर के नीचे ये वाली जो पत्तियां हैं इनको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब आपका फ्लावर कली अवस्था में होता है तो ये सेपल फोल्ड होकर कली को कवर करके रखते हैं। यानी ये जो सेपल्स हैं, ये आपके कैलिक्स है, ये किसी फ्लावर की प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जब आपका फ्लावर कली अवस्था में होगा तो फ्लावर कमजोर होगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक लेयर होती है सेपल्स की, या कैलिक्स की आप बोल सकते हो। वो फ्लावर को कवर अप करके रखती है, कब, जब आपका फ्लावर कली अवस्था में होता है। अब जैसे जैसे फ्लावर बड़ा होगा वो खिलेगा, तो खिलने के बाद ये जो सेपल्स हैं वो फ्लावर के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो इन वाले जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल या कैलिक्स। यानी कैलिक्स अगर आप सारों को कंबाइन करके बोलोगे तो कैलिक्स, और एक पर्टिकुलर पत्ती को बोलोगे तो ये सेपल। ठीक है, तो कैलिक्स क्या है भाई सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये किसकी बनी होती है, सेपल्स की बनी होती है। इट प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर इन देयर बड स्टेज। मैंने अभी आपको बताया, जब आपका फ्लावर कली अवस्था में होगा तो ये क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, कवर करके रखती है कली अवस्था में फ्लावर को। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको अभी बताई थी। नेक्स्ट है आपका कोरोला। कोरोला क्या है, जो आप कलरफुल पत्तियां देखते हो फ्लावर के अंदर जो अट्रैक्टिव होती हैं, जिससे बहुत सारे इंसेक्ट या बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। हम तुम अगर किसी फ्लावर के पास जाएंगे तो जाएंगे क्यों, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं कलरफुल, वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करने का काम करती है। यानी खूबसूरत चीज जो होती है फ्लावर के अंदर वो क्या होती है, कोरोला होती है। देखिए इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ द फ्लावर विच इज मेड अप ऑफ पेटल्स, विच इज मेड अप ऑफ पेटल्स। ये एक सेकेंड लेयर होती है किसी फ्लावर की, जो किसकी बनी होती है, पेटल्स की बनी होती है भाई, पेटल्स की। क्लियर है, चलिए। हाँ भाई, तो समझ गए, कोरोला क्या होता है, किसी फ्लावर का सेकंड लेयर होती है जो किसकी बनी होती है, पेटल्स की बनी होती है। लास्ट वाला जो कैलिक्स था वो सेपल्स का बना था, और कोरोला किसका बना हुआ है, पेटल्स का बना हुआ है, याद रखना। इट इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या है, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का क्या होता है, एक कलरफुल पार्ट होता है। ठीक है, इट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू कैरी आउट पॉलिनेशन। ये क्या करता है भाई, अट्रैक्ट करने का काम करता है। मैंने अभी आपको बता दिया, आप किसी फ्लावर के पास कब जाओगे, जब आप उसके पेटल्स को देखोगे, यानी पेटल्स की खूबसूरती की वजह से आप किसी फ्लावर के पास जा रहे हो, है ना। तो ये क्या करता है, बेसिकली इंसानों को या किसी को भी, इंसेक्ट को जो पॉलिनेशन का काम करवाते हैं प्लांट के अंदर, तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट किसी फ्लावर पर आकर बैठे और पॉलिनेशन की प्रोसेस में फ्लावर की हेल्प करे।
तो बेसिकली क्या करता है कोरोला, अट्रैक्ट करने का काम करता है किसको, इंसेक्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किसी भी फ्लावर का एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। देखिए इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है भाई, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ स्टेमन, जो किसका बना होता है, स्टेमन का बना होता है। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और अगर आप उसको कंबाइन करके बोलो तो वो कंबाइन करके क्या कहलाएगा, स्टेमन कहलाएगा। ठीक है, हर एक स्टेमन दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट होता है आपका एंथर और दूसरा पार्ट होता है आपका फिलामेंट। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, एंथर, या इसको दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है पोलन सैक, पोलन सैक। और ये नीचे वाली जो डंडी है जिसपे आपका पोलन सैक या एंथर लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं भाई, फिलामेंट बोलते हैं। और अगर आप इसको कंबाइन करके बोलोगे तो कंबाइनली क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, स्टेमन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई, स्टेमन बोला जाएगा। ठीक है, अनदर सॉरी एंथर स्टोर्स पोलन ग्रेन विच इज कॉल्ड मेल गैमेट्स। जो एंथर होगा वो क्या स्टोर करेगा, पोलन ग्रेन्स को स्टोर करेगा। मैंने आपको क्या बताया, इसको क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं। यानी एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर भरी होती है, यानी छोटे छोटे दाने भरे होते हैं, इनको बोलते हैं हम पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स ही क्या होते हैं, आपके मेल गैमेट्स होते हैं, जो किसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पर पहुंचकर पॉलिनेशन कराने का काम करते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स क्या है आपके भाई, मेल गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं, मेल गैमेट्स। ठीक है, अब ये मेल गैमेट उड़कर या किसी इंसेक्ट की बॉडी से चिपककर फ्लावर के फीमेल पार्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैंने अभी आपको बता दिया क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसका, आपके फ्लावरिंग प्लांट का। इट इज कंसिस्ट ऑफ, पिस्टिल भी बोल सकते हो आप या कार्पेल भी बोल सकते हो। इस पिस्टिल या कार्पेल के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टिग्मा, ठीक है, यहां पर कोमा है भाई, स्टाइल एंड ओवरी। यानी जो फीमेल पार्ट होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। एंड्रोसियम के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। याद रहेगा। चलिए डायग्राम से देखते हैं, समझते हैं। अब आपने क्या चीजें पढ़ी, सबसे पहले पढ़ा आपने कैलिक्स, जो ग्रीन वाला पोर्शन था, जो कवर अप करने का काम करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कब करता है, जब आपका फ्लावर बड स्टेज में होगा। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, ये है आपका कैलिक्स। इससे ऊपर आपको जो अट्रैक्टिव सा कलरफुल सा पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ी बड़ी जो पत्ती दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं पेटल। और ये कंबाइनली क्या फॉर्म करता है, ये कंबाइनली फॉर्म करता है कोरोला। यानी इसको कंबाइनली अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, कोरोला बोलेंगे। और ये क्या कहलाएगा, कैलिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैलिक्स कहलाएगा। अब यहां पर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसको हम कंबाइनली क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे, क्योंकि ये किसी भी फ्लावर का क्या है, मेल पार्ट है। इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, एंथर है, और जिस डंडी पे ये एंथर लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, अब ये बीच में आपको लंबी सी स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, ये वाली, ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये क्या है, आपका गाइनोसियम है। इस गाइनोसियम के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, बीच वाली ट्यूब होती है स्टाइल, ठीक है, और ये बीच ये वाला जो पोर्शन होता है बीच में, जहाँ छोटे छोटे सीड्स आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ओवेरी। तो तीन पार्ट हो गए गाइनोसियम के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। क्लियर है भाई, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, किसी भी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट पर पहुंचकर पॉलिनेट होने की प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाती है। सबसे आसान लैंग्वेज है, देखिए, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। किसका ट्रांसफर भाई, पोलन ग्रेन्स का। पोलन ग्रेन क्या है, आपके मेल गैमेट्स हैं। क्या होते हैं पोलन ग्रेन, मेल गैमेट्स। अभी हमने पढ़े, ये मेल गैमेट्स कहां पहुंचेंगे, फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, टू द सेम प्लांट और द डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज।
किसी पर भी पहुंच सकते हैं, इनको एड्रेस का नहीं पता, ये उसी प्लांट पर भी जाके गिर सकते हैं, यानी फ्लावर के सेम फीमेल पार्ट पर भी जाके गिर सकते हैं, या किसी दूसरे प्लांट पर भी जाके गिर सकते हैं। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या है, पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमेट का किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। अभी जो पॉलिनेशन होता है वो दो तरीके का होता है, पहला होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, आइए अभी देखते हैं क्या क्या होता है सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ में क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। या तो पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर या एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगी। सपोज कीजिए मेरे पास कोई प्लांट है और इस पर 4 फ्लावर्स लगे हुए हैं, 3 ही बना देता हूं मैं, चलो फिलहाल कितने फ्लावर्स लगे हुए हैं भाई, 3 फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो यहां पर सपोज किया मैंने कि यहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है। अगर इसका पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर रहा है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर इसका सपोज कीजिए इस पे भी मेल गैमेट्स प्रेजेंट है, अगर इसका पोलन ग्रेन हवा के जरिए या किसी इंसेक्ट के जरिए इस ही प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर चिपक गया तो भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। वही डेफिनेशन में आपने लिखा, या तो पोलन ग्रेन किसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है, और सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर गिर जाए तब भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्लियर है भाई यहां तक बात। चलिए अब हम क्रॉस की बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, जो हमारे पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिरेंगे, वहां जाकर पॉलिनेट होंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगी। सपोज कीजिए मेरे खेत में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं एक ही स्पीशीज के, ठीक है, एक यहां पर है, ठीक है, और एक यहां पर है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपसे। तो अगर इस वाले फ्लावर का पोलन ग्रेन उड़ के इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाए तो ये जो पॉलिनेशन होगा वो कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। समझे मेरी बात। और अगर इसका पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाए, इसी प्लांट के फ्लावर के, तो ये जो पॉलिनेशन होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही भाई आपको, ठीक है। देखिए अगर किसी एक प्लांट का पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाए वो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और अगर एक प्लांट के एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाकर चिपक जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। डायग्राम से समझो तो कितना आसान है। ये हमारे क्या है, ग्रीन ग्रीन भाई पोलन ग्रेन है। अगर ये यहां से उड़कर यहीं पर जा रहे हैं तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 फ्लावर्स हैं, इसके पोलन ग्रेन उड़कर या किसी इंसेक्ट के थ्रू किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाएं तो ये पॉलिनेशन कौन सा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। समझ आ रही है, चीजें बहुत आसान है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट की ओवरी में जाएगा और एक जाइगोट बनाएगा यहां पर। तो ये जो जाइगोट बना है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू बना है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू बना है। यानी यहां पर आपका पोलन ग्रेन चिपकेगा, एक ट्यूब बनेगी, ट्यूब के थ्रू जो आपका मेल गैमेट है वो ओवरी तक पहुंचेगा और ओवरी के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करेगा, जिससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट से क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। देखिए द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की प्रोसेस क्या कहलाती है, फ्यूजन की प्रोसेस क्या कहलाती है भाई, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्लियर है। व्हेन पोलन ग्रेन सेटल ऑन स्टिग्मा दे फॉर्म ए ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाए तो वो क्या बनाएगा भाई, एक ट्यूब बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
पोलन ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। वो पोलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई कहाँ पहुंचेगी, ओवरी में पहुंचेगी। द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल ऑफ द फ्लावर, कहाँ से ग्रो करती है, स्टाइल से होकर गुजरती है और एंटर करती है कहाँ पर, आपकी ओवरी के अंदर, ठीक है। द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब डिसॉल्व टू रिलीज द पोलन ग्रेन इनटू द ओवरी। अब जो टिप होगी पोलन ट्यूब की वो डिसॉल्व हो जाएगी और आपका मेल गैमेट कहाँ एंटर करेगा, यानी पोलन ग्रेन कहाँ पर एंटर करेगा, वो एंटर करेगा आपकी फ्लावर की ओवरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इन द ओवरी द फीमेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलन ग्रेन। ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमेट प्रेजेंट है वो फ्यूज करेगा किसके साथ में भाई, पोलन ग्रेन के साथ में, और क्या फॉर्म कर लेगा, फॉर्म कर लेगा एक जाइगोट, यानी एक ऐसी सेल फॉर्म कर लेगा जिसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें एक न्यूक्लियस मेल गैमेट है और दूसरा न्यूक्लियस फीमेल गैमेट है। ये जो सिचुएशन होती है सेल की वो क्या कहलाती है, जाइगोट कहलाती है। क्या कहलाती है, जाइगोट कहलाती है। देखिए प्रोसेस समझिए क्या हुआ। देखिए सपोज कीजिए ये फ्लावर का क्या है, फीमेल पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। यहां पर क्या है, ओवरी प्रेजेंट है। अब कोई पोलन ग्रेन आया और आकर स्टिग्मा पर चिपक गया। ये वाला पोर्शन क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है। ये क्या है, स्टाइल है, और ये क्या है, ओवरी है। क्या हुआ, आपका जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर चिपक गया। अब ये स्टिग्मा से न्यूट्रिएंट लेगा और एक ट्यूब बनाएगा, लंबी सी एक ट्यूब बनाएगा, जो ट्यूब कहां तक पहुंचेगी, फ्लावर की ओवरी तक पहुंचेगी। अब इस ट्यूब के जरिए जो मेल गैमेट है वो मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करने के बाद कहां तक पहुंचेगा, ओवरी तक पहुंचेगा। अब ये जो टिप है ओवरी की वो डिसॉल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है आपके मेल गैमेट का वो कहां एंटर कर लेगा, ओवरी के अंदर एंटर कर लेगा। अभी ओवरी के अंदर पहले एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, फिर दूसरा न्यूक्लियस आ गया। ये कौन सा है, ये ओवरी का न्यूक्लियस है, और ये पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है, पोलन ग्रेन है। अब इन दोनों ने फ्यूजन कर लिया। फ्यूजन करने के बाद ये जो सेल बनी जिसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसको हमने क्या बोला, जाइगोट बोला। तो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनने वाले जाइगोट की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। कैसे हुआ फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल गए, मिलकर क्या बनाया, जाइगोट बना। और ये जो जाइगोट बनता है वो कौन सी प्रोसेस के दौरान बनता है भाई, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान ही बनता है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की चीज आपको समझ आ रही होंगी, और नहीं समझ आ रही है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है यार, बार बार बताता हूं मैं, एक बार सुन लिया करो, बात मेरी है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका फूड एंड सीड फॉर्मेशन। अब जो आपका जाइगोट बना है वो फूड या सीड का फॉर्मेशन कैसा करेगा। जो ओवरी है आपकी, जो आप फ्रूट्स खाते हो वो बेसिकली आप ओवरी खाते हो किसी प्लांट की, पकी हुई ओवरी होती है। देखिए कैसे होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी एनलार्ज टू फॉर्म अ फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी होती है वो बड़ी हो जाती है और क्या फॉर्म करती है भाई, एक फ्रूट फॉर्म करती है। जो फ्रूट आप खाते हो वो बेसिकली क्या होती है, प्लांट की ओवरी होती है, ठीक है। सिग्निफिकेंटली फूड इज क्या होती है, राइपन ओवरी होती है, यानी पकी हुई ओवरी होती है, जिसको आप फ्रूट बोलते हो, ठीक है। ओव्यूल्स बिकम द सीड ऑफ द प्लांट, यानी जो सीड होता है वो क्या होता है, प्लांट का ओव्यूल होता है। ओव्यूल क्या होता है भाई, सीड ऑफ द प्लांट। ऑल पार्ट्स अदर देन द ओवरी ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। सभी पार्ट जो होते हैं ओवरी के अलावा वो सूख जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ये तो सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर देता हूं भाई मैं। ऑल पार्ट्स अदर देन ओवरी ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, यानी ओवरी के अलावा जितने भी पार्ट होते हैं फ्लावर के वो सूख जाते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या है, टोमेटो, लेडी फिंगर, ब्रिंजल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। आप सभी ने देखा होगा कि जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो फ्लावर से होता है। आम तो देखे होंगे भाई, आम का पहले फ्लावर आते हैं, मोल आता है जिसको मोल बोलते हैं, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होंगे, क्या डेवलप करेंगे, छोटे छोटे सीड्स बनेंगे, सीड से क्या बनेंगे, फ्रूट्स बनने शुरू हो जाएंगे। उसके जो आपके सेपल्स थे, पेटल्स थे, कैलिक्स थे, वो सारे क्या होते हैं, सूख के झड़ जाते हैं और आपका क्या बचता है, केवल फ्रूट बचता है। तो इस प्रोसेस के दौरान किसका जनरेशन होती है, जनरेशन होती है आपकी सीड या
फ्रूट की। तो ये सारी प्रोसेस होती है फ्रूट के फॉर्मेशन में, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से पोलिनेशन होता है, सारी चीज़ आपको समझा दी। मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो भाई लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।